इटावा पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए गए 15 कर्मचारियों की जान। जिला प्रशासन मान रहा केवल एक कर्मचारी की मौत। शासन आदेश में दफन हो गई 14 कर्मचारियों की जान। पंचायत राज अधिकारी का कहना है अभी शासन आदेश के अनुसार केवल एक मौत हुई है, मगर नया शासन आदेश आता है तो दोबारा अन्य 14 मृतक शिक्षकों की रिपोर्ट भेजी जाएगी। लेकिन फिलहाल नया शासन आदेश नहीं आया है। वहीं शिक्षक संघ एवं मृतक शिक्षक की पत्नी ने सरकार से सभी मृतकों को मुआवजा अतिशीघ्र देने की मांग की। इटावा में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से संक्रमित होने के चलते 15 शिक्षक एवं कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के चलते हुई मौत। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन केवल एक शिक्षक की मौत ही मान रहा। जिला पंचायत राज अधिकारी यतेंद्र सिंह ने कहा, जैसा हमारे शासन आदेश है कि उसमें केवल एक मौत कवर हो रही है। हालांकि पंचायत राज अधिकारी मान रहे हैं कि 14 और मौतें भी हुई हैं, लेकिन SCS पंचायत राज के द्वारा लखनऊ से बनारस का उदाहरण देते हुए सभी जिलों में मार्गदर्शन भेजा है। उस GO में वह कवर नहीं हो रही है, इसलिए उनमें कार्यवाही संभव नहीं है। मुख्यमंत्री के द्वारा संज्ञान लेने के बाद भी अभी तक कोई नया शासन आदेश नहीं आया है। जब आ जाएगा तब शासन की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। वहीं बसरेहर ब्लॉक में ग्राम खड़काली में बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षक रामवीर सिंह, जो कि 19 अप्रैल को इटावा में हुए पंचायत चुनाव में महेवा ब्लॉक में ड्यूटी लगी थी, चुनाव कराने गए थे। वहां से लौटने के बाद बुखार ने जकड़ लिया, जिसके बाद दिनांक 24 अप्रैल को शिक्षक की मौत हो गई थी। मौत से पहले कराए गए CT स्कैन में भी कोविड-19 के चलते मौत बताई गई है। ऐसे ही रामवीर सिंह की तरह शिक्षक संगठनों की माने तो बेसिक शिक्षा विभाग में 12 एवं माध्यमिक में 5 शिक्षकों की मौत हुई है। साथ ही अन्य विभागों में भी चुनाव ड्यूटी के चलते कर्मचारियों की मौत हुई है। मृतक शिक्षक राम सिंह की पत्नी ने रोते हुए सरकार से मुआवजे और 2 सरकारी नौकरी की मांग की। राम सिंह के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा हाई स्कूल में पढ़ रहा है तो वहीं छोटी बच्ची कक्षा 8 में पढ़ रही है। ऐसे में इस परिवार को जहां राम सिंह की बेहद ज़रूरत थी, तब उनके ना होने के बाद सरकारी मुआवजा भी नहीं मिलता है, तो यह पूरी तरह से सिस्टम और सरकार का नकारापन ही कहा जाएगा। शिक्षक संगठन बेसिक शिक्षा विभाग में 12 और माध्यमिक में 5 शिक्षकों की मौत की बात कर रहा है। साथ ही इन सभी मृतकों को दिल्ली सरकार की तर्ज पर 1 करोड़ देने की मांग करते हुए शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहा है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष ने भी जल्द से जल्द जनपद के सभी मृतक कर्मचारियों को मुआवजा देने की मांग की। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार कोविड पर नियंत्रण न करने को लेकर अपनी बदनामी के डर से आंकड़े छुपा रही है। मैडम, आपके पति की कहाँ तैनाती थी, किस स्कूल में, और चुनाव के लिए जब गए थे तब कैसी तबीयत थी, क्या था? सर, इनकी ड्यूटी खड़कौली उच्च प्राथमिक विद्यालय खड़कौली में थी, और जब जे स्कूल गए ड्यूटी गए हैं चुनाव ड्यूटी, तब जे सही थे, एकदम स्वस्थ बढ़िया। जब उधर से सर आए हैं तब इन्हें रात में बुखार आया है। अच्छा, हाँ। क्या बताया आपको रात में लौटे थे? क्या ये बताया कि मतलब हमें बुखार आ गया है और हमें खांसी आ रही है, बस, और कुछ नहीं बताया हमें सर। फिर सुबह उपचार के लिए सर यहाँ गए, क्या नाम, ऐसे ही मतलब ले लिया इन्होंने। फिर बाद में 21 तारीख को फिर AP सिंह के यहाँ गए सर हम, वहाँ पे लिया ट्रीटमेंट। फिर उन्होंने 22 को क्या नाम CT स्कैन बताया उन्होंने, तब फिर करवाया सर। हाँ, CT स्कैन में निकल कर आ गया कोविड है? हाँ। अच्छा, फिर हालत तबीयत कैसे बिगड़ी उसके बाद? क्या सर तबीयत क्या सवेरे बिगड़ने लगी 20-22 में, जी, तब लेके गए फिर जल्दी सांस में दिक्कत हुई उन्हें। हाँ। तो अभी क्या है स्थिति वहाँ? बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं इटावा से, सरकार तो कह रही है केवल 1 लोगों की मौत हुई है। सर 1 लोग कैसे मौत हुई? इतने टीचर गए सर, 1 ही दिखाया जा रहा वहाँ पे बस, जी, और बाकी सब टीचर बाकी कैसे दिखाए जाएंगे? 2 बच्चे आपके किस क्लास में पढ़ते हैं? एक हाई स्कूल में, एक 6 में है सर। अच्छा, हाँ। सरकार तो मान नहीं रही है, फिर ऐसे कैसे आप इनका पालन पोषण अब कैसे? सरकार सर हम लोग दबाव देंगे सरकार जी, हैं कि मानेंगी सर, मानेंगे कैसे नहीं, जो बच्चे हमारे कैसे पलेंगे हैं, ये तो बताइए आप। क्या मांग है आपकी? सर क्या है, पैसे दो, बच्चों को नौकरी दो, और क्या। माना जाए कि पंचायत चुनाव की वजह से आपके पति चले गए? हाँ, और क्या, एकदम सही थे हमारे तो पति, हमने घर से तो सही भेजा। सर उधर से आए तो बुखार आ गया उन्हें, उनकी हालत बिगड़ी। हाँ।
क्या नाम है आपका और ये जो आपके साथी थे जिनकी चुनाव में ड्यूटी में मौत हुई है? जी, मेरा नाम सर हरिकृष्ण, इंचार्ज प्रधानाध्यापक। क्या चुनाव में ड्यूटी लगी थी, आपकी कहाँ लगी थी, इनकी कहाँ लगी थी, कैसे क्या हुआ? आप लोग ड्यूटी साथ साथ में गए होंगे, हंसी खुशी गए होंगे, पूरी बात बताइए। यहाँ से जब मैं निकला था तो दोनों लोग साथ साथ निकले थे और इनकी ड्यूटी मईबा में थी और और मेरी बर्थाना में थी। तो जब मैं यहाँ से निकला तो दोनों लोग साथ साथ निकले, ये मईबा के लिए चले गए, मैं बर्थाना के लिए चला गया। इसके बाद जो है इनकी ड्यूटी बर्थना में जहाँ भी थी, जब मैं यहाँ घर से निकला तो कहने का मतलब बिल्कुल शुद्ध थे दोनों ही, मतलब वो तो बिल्कुल शुद्ध ही थे। और जब वहाँ से लौटे हैं डब्बा जमा करके तो उनको वहीं से बुखार चला आया और सुबह जैसे ही आए तो उनको बुखार भी था, खांसी भी थी और फिर उन्होंने दवा ली तो थोड़ा उसे महसूस हुआ कि जैसे आराम है, तो फिर डॉक्टर से दूसरा चेंज कर दिया उन्होंने। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है, जो आपके लक्षण कुछ दिखते हैं, तो मतलब उन्होंने अनुमान दिया कि कोरोना टाइप के हैं, तो इनको मतलब पहले आप CT स्कैन और करा लो, मैं तब ट्रीटमेंट सही से दूंगा। तो यानी कहने का मतलब वो ले ही नहीं पाया था CT स्कैन तब तक। उस रात में जो है यानी 23 और 24 की सुबह और मिलना था, 10 बजे जैसी दुकान खुलती तो CT स्कैन मिलता, तब डॉक्टर से ट्रीटमेंट देते। तब तक पहले ऐसा हो गया कि मतलब वो जो है एक्सपायर कर गए। हाँ, 7 बजे की सुबह एक टाइम, और सुबह जबकि बिल्कुल सही से थे, दवा खिलवाई 5 बजे मैंने खुद यहाँ इसी जगह बैठ के दवा खाई उन्होंने 5 बजे। लेकिन सांस लेने में तकलीफ थी उनको, सांस लेने में तकलीफ थी, ये था। और कितने आपके जनपद के शिक्षकों की ऐसी मृत्यु हुई पंचायत चुनाव में? जनपद में तो सर यहाँ से अगर कहा जाए तो कम से कम इटावा डिस्ट्रिक्ट में तो सर करीब 15-16 हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में 16 से 21 टीचर का मतलब मौत हुई है। यहाँ के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं जनपद में केवल एक ही मौत हुई है। तो ये तो गलत कह रहे हैं सर, ये सरकार को बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। हम लोग आगे से इलेक्शन जब भी होगा तो कराना ही नहीं जाऊंगा। नौकरी थोड़े लिए ले लेगी सरकार, ऐसे सरकारी नौकरी देने में कठिनाई होती है, लेने में बहुत दिक्कत होती है, सरलता होती है, लेकिन हम लोग आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों का पूरा भविष्य आगे पड़ा हुआ है। बस बच्चे, ये कच्ची गृहस्थी है, ये कैसे पलेंगे, कैसे पढ़ेंगे आगे, और मतलब दिक्कत है इनको। तो सरकार को मतलब जो मुआवजा देना चाहती थी या देना चाहती है वो देना चाहिए, कहने का मतलब। अब पहले एक बार कहा कि मुआवजा देंगे, आप कह रहे कि जिस दिन मौत हुई है उसी ऑन स्पॉट। क्या इलेक्शन का कोई कर्मचारी कोई ऐसे थोड़ी बता कोरोना से कोई गोली लग जाएगी क्या, कि गोली लग गई और वो वहीं ठही मर जाएगा? अरे भाई, कोई आएगा आदमी अपना उपचार भी तो कराएगा। जब वो घर पे आएगा तो अपना बचत के लिए अच्छा जैसा अस्पताल उसे जैसे ही मिलेगा तो अपना अच्छे से अच्छा इलाज कराएगा पहले तो, और जब तक सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मौत जो लिखी है तो मौत होनी, वो अलग बात है। लेकिन कोरोना से मौत हुई है इनकी जो है। जनपद की अगर बात करें पंचायत चुनाव में कितने कर्मचारियों और शिक्षकों की मौत आपके सामने आता है? इटावा जनपद में मैं समझता हूँ कम से कम 15 शिक्षक चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत के गाल में समाये हैं। और सबसे कष्टदायक बात यह है कि ऐसे में प्रशासन ने या शासन ने बिल्कुल अपनी संवेदनाएं शून्य कर दी है। जो लोग चुनाव ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई उन्हें सरकार को मुआवजा देना चाहिए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट को भी इस संबंध में दखल देना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी ये लोग पता नहीं कौन सी बाजीगरी दिखाते हैं कि केवल मेरे ख्याल से एक शिक्षक को इन्होंने माना है इटावा जनपद में। जबकि हम आपको बताएं, ये BSA इटावा का लेटर है, इसमें खुद उन्होंने 8 लोगों की लिस्ट तो BSA ने दी है, जबकि हुआ 15 से कम लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। 8 तो BSA मान रही है। उसके बाद भी अभी तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला और आप उनकी मौत ड्यूटी पर मानने लायक नहीं मान रहे हो, इलेक्शन ड्यूटी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो संवेदनाएं होना चाहिए। आखिर जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके परिवारीजनों को कुछ मुआवजा मिल जाए, कुछ ये संवेदनाएं तो रहना चाहिए समाज में। क्या इनकी मंशा हो सकती है, क्यों आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार को लगातार सभी लोगों ने संस्थाओं ने रोका था कि ऐसे समय में जबकि कोविड चल रहा है,
भीड़ इकट्ठी होगी, पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन इन लोगों ने किसी की नहीं मानी। तो जब पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव के जरिए आप देखिए कोरोना घुस गया गाँवों तक, और बड़ी संख्या में, ये तो केवल मैं बेसिक एजुकेशन के डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मौत भी हुई। अब वो उससे बदनामी होगी सरकार की, इसलिए वो आंकड़े छुपा रहे। आंकड़े छुपाने में तो माहिर हैं ही। अगर आप धरातल पर पता करें तो बहुत ज़्यादा स्थिति भयावह है, बहुत ख़राब स्थिति है। अच्छा, ये कैसे ये कह रहे हैं कि ऑन ड्यूटी जिसकी डेथ हुई है उसको ही मानेंगे, तो कोरोना से एकदम नहीं कोई आदमी मरता है, उसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो लगते हैं। कोरोना से इफेक्ट संक्रमित तो वहीं हुआ ड्यूटी के दौरान, जब संक्रमित हुआ वहाँ हुआ और उस बीमारी के कारण मृत्यु हुई है, तो आप क्यों नहीं मानेंगे भाई उससे? तो आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या मांग रही, किस तरह इनको? हमारी पार्टी की तरफ से हमेशा मांग रही है कि इस तरह के मामलों में बहुत संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए, और वास्तव में जिनकी मृत्यु हुई है और जो संक्रमित हुए चुनाव ड्यूटी के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको ड्यूटी के इलेक्शन ड्यूटी के कारण मृत्यु की कैटेगरी में लेते हुए उन्हें जो भी मुआवजा जो सरकार ने घोषित किया है वो उनके परिवारीजनों को मिलना चाहिए। जनपद की अगर बात की जाए, पंचायत चुनाव में जनपद में कितने कर्मचारियों शिक्षकों की मौत हुई है ड्यूटी पर? देखिए, हमारा जो शासनादेश है उसमें जो कवर हो रही है वो तो केवल एक मौत कवर हो रही है, जैसा हमारा शासनादेश है, और उसको हम जिलाधिकारी महोदया के थ्रू मतलब जा चुका है। जिलाधिकारी महोदया ने उसको ACS पंचायती राज ने जो सूचना मांगी थी भेजी जा चुकी है। वो मौत 14 और हुई हैं, पर लेकिन वो GO में कवर नहीं हो रही थी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस समय कहा गया था कि हुई हैं, उनको हम मतलब मार्गदर्शन मांग लेते हैं, परंतु विभिन्न जिलों ने भी उस तरह की जो मौत हुई हैं, मृत्यु हुई, उनकी मतलब मार्गदर्शन मांगा था। तो एक मार्गदर्शन जैसे वाराणसी को कई जिलों के लिए मार्गदर्शन ACS सर के उस तरह से यही लिख के आया, क्योंकि ये GO में आच्छादित नहीं हो पा रही, इसीलिए इन पर कोई कार्रवाई संभव नहीं है। इसीलिए मतलब हमारे पास सूचना बिल्कुल है, तैयार है, और इसीलिए हमने उनको नहीं भेजा, क्योंकि जब ACS सर एक जनपदों को मार्गदर्शन भेज चुके, उसकी कॉपी सभी जनपदों को उन्होंने कर दी, तो मतलब इस तरह का भेजना फिर उचित नहीं था वहाँ। तो मौत के आंकड़ों के बाद जिस तरह कर्मचारी शिक्षक संगठन हुए, उन्होंने जो मतभेद उत्पन्न हुए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री स्तर से जो दोबारा रिपोर्ट मांगी गई है, वो रिपोर्ट किस तरह बनी है, उसमें आपने क्या माना है? एक्चुअल में अब कोई इस तरह का नया शासनादेश, उस शासनादेश के बाद कोई हमारे इस तरह पर भी नहीं आया है। जैसे ही कोई शासनादेश आएगा तो हमारी सूचना हमारे पास तैयार रखी हुई है, और अगर वो शासनादेश में आच्छादित होंगे, कवर होंगे, तो हम तुरंत उसको भेज देंगे, क्योंकि सूचना हमारे पास पूरी तैयार है। अभी क्या माना जाए, एक ही मौत हुई है 15? अभी तो शासनादेश के हिसाब से केवल एक ही उसमें आच्छादित हो रहा है, एक ही माना जा रहा है, बाकी लोग उसमें कवर नहीं हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है, शासनादेश आ जाएगा तो सूचनाएं हमारे पास संकलित हैं इस समय। शासनादेश आते ही वो तुरंत जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से भेजा जाएगा, क्योंकि ऐसा मतलब जिलाधिकारी महोदया भी मतलब सहमत थी, पर लेकिन वो शासनादेश में कवर नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको नहीं भेजा जा सका। फिलहाल 15 लोग तो चुनाव ड्यूटी में तक हो गए, मतलब चुनाव की ड्यूटी करते हुए संक्रमित हुए लोग, और उनकी डेथ बाद में हुई। तो परंतु जो शासनादेश का हमारा बिंदु जो भी 2-3 हैं, उनमें जो ड्यूटी जाते समय और लौटते समय, जितना घर तक पहुंचने का समय, घर से चलते समय और घर तक पहुंचने का समय ही कवर है। तो इसीलिए जो मौतें हुई हैं या मृत्यु कोविड से हुई हैं चुनाव के दौरान संक्रमित होने से, वो आच्छादित नहीं की जा सकी, उनको नहीं भेजा जा सका।